क्या होगा जब एक खुशी से भरी रिसेप्शन पार्टी अचानक मौत के खेल में बदल जाएगी? क्या होगा जब सबके चेहरों पर मुस्कान होगी लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा दुश्मन छिपा होगा जो किसी की जिंदगी खत्म करने आया है? और क्या होगा जब प्यार, जलन और बदले की आग एक साथ भड़क उठेगी? आज की कहानी में एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं होगा। रिसेप्शन पार्टी का दिन आखिरकार आ चुका था और पूरे माहौल में खुशी का रंग बिखरा हुआ था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। शानदार सजावट, खूबसूरत फूल और जगमगाती लाइट्स हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। जो भी इस पार्टी में पहुंच रहा था वह इस भव्य इंतजाम को देखकर हैरान रह जा रहा था। खासकर मोहल्ले के लोग, जिन्होंने शायद पहले कभी इतनी शानदार पार्टी नहीं देखी थी। हर कोई एक दूसरे से यही कह रहा था कि ऐसा इंतजाम तो बड़े बड़े लोगों की शादियों में भी देखने को नहीं मिलता। उधर अनु और आर्या भी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी खुशी के बीच एक बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जालंधर अपने इरादों के साथ पूरी तैयारी कर चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आज वह अपना बदला पूरा करके रहेगा। वह अपनी कार में बैठा हुआ था और उसके पास एक हथियार भी था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह लगातार खुद से कह रहा था कि इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आज उसका निशाना बचकर नहीं जा सकेगा। उधर पार्टी पूरे जोश में शुरू हो चुकी थी। सभी मेहमान एक साथ इकट्ठा थे और माहौल में खुशी का शोर गूंज रहा था। तभी किसी ने सुझाव दिया कि पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए एक डांस प्रतियोगिता रखी जाए। यह आइडिया सभी को पसंद आया। जल्दी ही दो टीमें बन गईं। एक तरफ वर्धन परिवार था और दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, सभी लोग डांस फ्लोर पर उतर आए। हर कोई पूरे उत्साह के साथ नाच रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अनु और आर्या भी इस खुशी में शामिल थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके पास आ गई हों। लेकिन उसी समय जालंधर धीरे धीरे पार्टी के करीब पहुंच रहा था। उसने अपना भेष बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका प्लान बहुत खतरनाक था। वह भीड़ का फायदा उठाकर अपने निशाने तक पहुंचना चाहता था। पार्टी के अंदर कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक ऐसा इंसान मौजूद होने वाला है जो खुशियों को मातम में बदलना चाहता है। कुछ देर बाद डांस खत्म हुआ और सभी लोगों ने तालियां बजाईं। तभी आर्या ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर प्रतियोगिता ही नहीं हुई तो मजा कैसे आएगा। बस फिर क्या था, सभी लोग अगले खेल के लिए तैयार हो गए। इस बार रस्साकशी का मुकाबला रखा गया। एक तरफ अनु और उसके मोहल्ले वाले खड़े हुए और दूसरी तरफ आर्या और उनका परिवार। सभी लोग पूरी ताकत के साथ रस्सी खींचने लगे। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस मुकाबले का आनंद ले रहा था। हंसी मजाक और उत्साह अपने चरम पर था। लेकिन इसी दौरान जालंधर भी वेन्यू में दाखिल हो चुका था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और आर्या को ढूंढने लगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब उसका काम आसान हो जाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और भीड़ के बीच छिपकर खड़ा हो गया। अब उसकी नजर सिर्फ आर्या पर थी। लेकिन हर बार जब वह मौका ढूंढता, कोई न कोई उसके सामने आ जाता। कभी कोई मेहमान,
कभी परिवार का सदस्य और कभी कोई बच्चा। यही वजह थी कि वह अपने इरादे को पूरा नहीं कर पा रहा था। उधर अनु और आर्या को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी जान का दुश्मन भी उसी पार्टी में मौजूद है। दोनों पूरी तरह अपनी खुशी में खोए हुए थे। कुछ देर बाद एक रोमांटिक डांस की घोषणा हुई। सभी लोगों ने तालियां बजाईं और अनु व आर्या को डांस फ्लोर पर बुलाया गया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। आर्या ने अनु को अपनी बाहों में लिया और दोनों एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक धुन पर डांस करने लगे। वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि यह जोड़ी सचमुच एक दूसरे के लिए बनी है। लेकिन दूर खड़ी मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और जलन दिखाई दे रही थी। वह यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे अनु और आर्या को इतना करीब देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिरकार उसने अपना फोन निकाला और जालंधर को कॉल कर दिया। जैसे ही जालंधर ने फोन उठाया, मीरा ने गुस्से में पूछा कि वह आखिर कर क्या रहा है। उसने याद दिलाया कि उसे अपना काम पूरा करना है। लेकिन साथ ही उसने एक और बात कही जिसने जालंधर को भी चौंका दिया। मीरा ने कहा कि आर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को रास्ते से हटाना है तो वह अनु है। वह अब और ज्यादा आर्या और अनु को साथ नहीं देख सकती। यह सुनकर जालंधर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। अब उसके सामने एक नई उलझन खड़ी हो गई थी। लेकिन उसने मीरा को भरोसा दिलाया कि वह कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उधर डांस फ्लोर पर अनु और आर्या अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों के पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही है। तभी जालंधर ने एक बार फिर मौका तलाशने की कोशिश की। लेकिन किस्मत इस बार भी उसके खिलाफ थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक परिचित चेहरा उसके सामने आ गया। यह वही इंसान था जिसने पहले भी कई बार उसके मंसूबों को नाकाम किया था। अब एक बार फिर वही उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा होने वाला था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां पार्टी की सारी खुशियां अचानक खतरे में पड़ जाएंगी। क्या जालंधर इस बार अपने इरादे में सफल होगा? क्या अनु और आर्या को सच का पता चल पाएगा? और आखिर कौन है जो एक बार फिर उनकी जिंदगी बचाने के लिए सामने आने वाला है? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको कहानी में सस्पेंस और ड्रामा पसंद आ रहा है तो अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आगे आने वाले भाग में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। रिसेप्शन पार्टी अपने पूरे रंग में चल रही थी। हर तरफ हंसी, खुशी और जश्न का माहौल था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह जाएगा। उधर जालंधर लगातार सही मौके की तलाश में था। उसकी नजर सिर्फ आर्या पर टिकी हुई थी। वह भीड़ में छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि बार बार कोई ना कोई उसके रास्ते में आ जा रहा था। कभी कोई मेहमान, कभी परिवार का सदस्य और कभी खुद अनु। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत हर बार आर्या को बचाने के लिए किसी न किसी को उसके सामने भेज रही हो। दूसरी तरफ अनु और आर्या अपनी खुशियों में खोए हुए थे। रोमांटिक डांस खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर सच्चे प्यार की झलक दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद लोग भी इस जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर कोई कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यह बात मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसके दिल में जलन की आग लगातार बढ़ती जा रही थी।
उसे लग रहा था कि अनु ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हैं। वह चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। इसी बीच उसने फिर से जालंधर को फोन किया और गुस्से में कहा कि आखिर वह कर क्या रहा है। उसने कहा कि अगर आज भी उसका प्लान फेल हुआ तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। जालंधर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। यह कहकर उसने फोन काट दिया और एक बार फिर अपना ध्यान आर्या पर लगा दिया। तभी पार्टी में एक और खेल शुरू हो गया। इस बार सभी लोग रस्साकशी के मुकाबले के बाद अलग अलग टीम बनाकर मस्ती करने लगे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। बच्चों की शरारतें और बड़ों की खुशियां पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। लेकिन इसी बीच जालंधर ने अपना हथियार निकाल लिया। उसने सोचा कि अब यही सही मौका है। उसने धीरे धीरे निशाना साधना शुरू किया। उसकी उंगली ट्रिगर पर पहुंच चुकी थी। बस एक पल और सब कुछ बदल सकता था। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जालंधर एकदम चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने यशवर्धन खड़ा था। यशवर्धन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जालंधर का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। जालंधर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यशवर्धन पहले से ही उसके हर कदम पर नजर रखे हुए था। यशवर्धन ने झटके से उसका हथियार छीन लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास खड़े लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। जालंधर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे एहसास हो गया था कि एक बार फिर उसका प्लान फेल हो चुका है। उसने सोचा था कि इस बार कोई उसे नहीं रोक पाएगा, लेकिन हर बार की तरह यशवर्धन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उधर अनु और आर्या को अभी भी इस बात का पता नहीं था कि कुछ देर पहले उनकी जिंदगी कितने बड़े खतरे में थी। वे दोनों मेहमानों के साथ हंसते बोलते रहे। यशवर्धन ने भी माहौल खराब न हो इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप जालंधर को वहां से हटवा दिया ताकि पार्टी बिना किसी परेशानी के चलती रहे। दूसरी तरफ मीरा को जब पता चला कि जालंधर फिर से नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी तैयारी के बाद भी उसका प्लान सफल नहीं हो पाया। वह खुद से ही सवाल करने लगी कि आखिर क्यों हर बार अनु और आर्या बच जाते हैं। लेकिन उसके मन में अब भी नफरत खत्म नहीं हुई थी। वह मन ही मन कोई नया रास्ता ढूंढने लगी। उधर पार्टी का माहौल फिर से सामान्य हो चुका था। सभी लोग खाने पीने और जश्न मनाने में व्यस्त हो गए। आर्या ने अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यह सुनकर अनु मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों के बीच का प्यार हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। सभी मेहमान भी उनकी जोड़ी को देखकर खुश थे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रिसेप्शन पार्टी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने लगी। इसी दौरान परिवार के कई सदस्य अनु और आर्या को आशीर्वाद देने पहुंचे। हर कोई उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं यशवर्धन के मन में अभी भी चिंता बनी हुई थी। उसे लग रहा था कि जालंधर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जरूर कोई नया खेल खेलने की कोशिश करेगा। यही सोचकर वह पूरी रात सतर्क रहा। उधर जालंधर पार्टी से दूर जाकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसे बार बार अपनी हार याद आ रही थी। उसने कसम खाई कि वह जल्द ही वापस लौटेगा और इस बार कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। दूसरी तरफ रिसेप्शन पार्टी आखिरकार खुशी खुशी खत्म हो गई। सभी मेहमान अपने घरों को लौटने लगे। अनु और आर्या भी अब घर जाने की तैयारी करने लगे।
दोनों बेहद खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनके लिए आगे और भी बड़े इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। रिसेप्शन की इस रात ने भले ही उन्हें खुशियां दी हों, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में जल रही नफरत की आग अभी बुझी नहीं थी। और यही आग आगे चलकर उनकी जिंदगी में नया तूफान लेकर आने वाली थी। आखिर जालंधर अब कौन सा नया कदम उठाएगा? क्या मीरा अपनी नफरत में कोई और बड़ी गलती करेगी? और क्या अनु और आर्या का यह प्यार हर मुश्किल का सामना कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार भाग में मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि यशवर्धन ने सही समय पर आकर आर्या की जान बचाई, तो अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि अगले भाग में रिसेप्शन के बाद अनु और आर्या की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा।